So, welcome to my channel, Tell and Talk English. And again, we are here with a new interesting story. Let's start. So, the title है The Foolish Wolf. अच्छा, foolish को होता है जो बेवकूफ़ होते हैं ना, जो मूर्ख होते हैं, उनको foolish बोला जाता है. Wolf होता है भेड़िया, यानी कि हिंदी में मूर्ख भेड़िया. ओके, सो once upon a time, यानी एक समय की बात है. इन अ डीप फॉरेस्ट, यानी एक घने जंगल में. डीप होता है गहरा, घना. फॉरेस्ट यानी जंगल. इन अ डीप फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ हंग्री वुल्फ, यानी कि वहाँ रहता था एक हंग्री का होता है भूखा, वॉल्फ यानी भेड़िया, एक भूखा भेड़िया रहता था. वन डे, एक दिन, ही वॉज वॉकिंग अराउंड लुकिंग फॉर फूड, यानी ही वॉज वॉकिंग, यहाँ पर चल रहा था, टहल रहा था, अराउंड इधर उधर आसपास, लुकिंग फॉर फूड खाने की तलाश में. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत समय बाद, ही सॉ अ स्मॉल बोन लाइंग नियर ट्री. ही सॉ यानी उसने देखा, अ स्मॉल बोन यानी एक छोटी हड्डी देखी, उसको दिखाई दी. लेइंग नियर अ ट्री, यानी कि जो पड़ी हुई थी. लाइंग होता है पड़ा होना या लेटी हुई थी. नियर अ ट्री, एक पेड़ के पास. ही क्विकली ग्रैब्ड इट. क्विकली का होता है फटाफट से, अपनी एकदम से. सो ही क्विकली ग्रैब्ड का होता है एकदम से झपट लेना, पकड़ लेना, दबोच लेना कह सकते हैं. सो ही क्विकली ग्रैब्ड इट, यानी उसने जल्दी से उसको पकड़ लिया. एंड बिगिन टू च्यू, और उसको चबाना चालू किया. च्यू का होता है चबाना, जैसे हम च्युइंगम खाते हैं ना, तो उसको चबाते रहते हैं, उस तरीके से. द बोन वॉज हार्ड, जो हड्डी थी वो बहुत ज़्यादा सख्त थी, मजबूत थी. बट, लेकिन, द वॉल्फ वॉज ग्रीडी, लेकिन जो भेड़िया था वो भी बहुत लालची था. ग्रीडी को कहते हैं लालची या लोभी. ही च्यूड अगेन एंड अगेन, यानी कि ओके, सो ही च्यूड एंड च्यूड अंटिल द बोन गॉट स्टक. सॉरी, सो ही च्यूड. अच्छा, च्यूड का होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि चबाना. एंड च्यूड, और वो उसको तब तक चबाता. च्यूड एंड च्यू. अंटिल, अंटिल कहते हैं जब तक या तब तक, जब तक द बोन गॉट स्टक इन हिज थ्रोट, और जब तक वह हड्डी उसके गले में ना अटक गई तब तक वह उसको चबाता रहा. ही ट्राइड टू स्वेलो. अच्छा, स्वेलो का होता है निगलना. उसने ट्राई किया कि जब उस हड्डी उसके गले में फंस गई तो उसने ट्राई किया कि मैं इसको निगल लूं. बट इट हर्ट बैडली, लेकिन वह हड्डियाँ बहुत ज़्यादा उसको दर्द कर रही थी, दर्द पहुंचा रही थी, पेन कर रही थी. बुरी, बैडली यानी बुरी तरीके से. ही कुड नॉट ईट और ड्रिंक. अब वह ना तो कुछ खा पा रहा था, ना ही कुछ पी पा रहा था. ही रैन हेयर एंड देयर, वह इधर उधर भागने लगा. हाउलिंग इन पेन, और दर्द से चिल्लाने लगा. हाउलिंग का होता है चिल्लाना. आपने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं और जो भेड़िया होते हैं ना, रात को एकदम चिल्लाते हैं वो करके, तो उसी को हाउलिंग बोलते हैं. ओके, सो दर्द में चिल्लाने लगा. सून, और जल्दी ही, द वॉल्फ सॉ अ क्रेन, यानी कि जो भेड़िया था उसने क्रेन. क्रेन को होता है एक सारस होता है जिसकी लंबी सी गर्दन होती है, लंबी सी चोंच होती है, वो अभी आपको दिख जाएगा, मैंने उसकी इमेज लगाई है. सो सॉ अ क्रेन बाय द रिवर, यानी एक नदी के पास. रिवर होता है नदी. द क्रेन हैड अ लॉन्ग नेक एंड अ शार्प बीक. द क्रेन यानी जो सारस था, हैड अ लॉन्ग नेक, यानी उसके पास एक लंबी सी गर्दन थी. एंड अ शार्प बीक. अच्छा, बीक को होता है चोंच, जो पक्षियों की चोंच होती है ना, उसको बीक बोलते हैं. द वोल्फ सैड, यानी जो भेड़िया था उसने कहा, डियर क्रेन, प्रिय सारस, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो. अ बोन इज स्टक इन माई थ्रोट, एक हड्डी मेरे गले में फंस गई है. स्टक का होता है फंस जाना, बोन यानी हड्डी, इन माई थ्रोट यानी मेरे गले में. इफ़ यू टेक इट आउट, अगर तुम इसे बाहर निकाल दोगी, आई विल गिव यू अ नाइस रिवॉर्ड, तो मैं तुम्हें एक बहुत बेहतरीन शानदार रिवॉर्ड होता है इनाम, इनाम दूंगा. द क्रेन, यानी जो वो सारस था जो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा. ओके, सो द क्रेन फेल्ट सॉरी फॉर हिम, यानी फेल्ट सॉरी मतलब होता है उसके लिए बुरा लगना, उसके लिए बहुत बुरा लगा. एंड एग्रीड, और उसके लिए राजी हो गई काम करने के लिए. टू हेल्प हिम, यानी उसकी मदद करने के लिए. शी आस्क्ड द वॉल्फ टू ओपन हिज माउथ. शी आस्क्ड यानी उसने पूछा, द वॉल्फ यानी भेड़िए से पूछा. और उससे, अच्छा, इस सेंस में ना आस्क का पूछना नहीं होता, इसमें कहना होता है. सो शी आस्क्ड द वॉल्फ टू ओपन हिज माउथ वाइड, यानी उसने, सारस ने उस भेड़िए से कहा कि अपना मुंह खोलो, बड़ा करो, चौड़ा करो. वाइड का होता है बड़ा करना है, चौड़ा करना. चौड़ा करो.
देन शी केयरफुली पुट हर लॉन्ग बीक इनसाइड हिज थ्रोट, और फिर शी केयरफुली यानी बहुत सावधानी से पुट हर लॉन्ग बीक यानी उसके जो गला था उसके अंदर उसने अपनी लंबी सी चोंच डाली इनसाइड हिज थ्रोट यानी उसके गले के अंदर, एंड पुल्ड आउट द बोन। अच्छा, पुल का होता है खींचना। आपने जो दरवाजे होते हैं ना वहाँ पे लिखा देखा होगा पुल, पुल का होता है खींचना, अपनी तरफ खींचना। एंड पुल्ड आउट यानी अपनी तरफ खींची द बोन, हड्डी को। द वॉल्फ फेल्ट बेटर एट वंस यानी कि जो भेड़िया था उसे एक बार फिर से अच्छा लगने लगा जब उसके गले से हड्डी निकल गई तो। ही जम्प्ड विद जॉय और वह खुशी से कूदने लगा इंजॉय से। द क्रेन यानी जो सारस था सैड पोलाइटली बहुत विनम्रता से कहा, नाउ प्लीज गिव मी माई रिवॉर्ड। नाउ अब मुझे क्या मेरा रिवॉर्ड मिल सकता है? ओके, रिवॉर्ड होता है इनाम को बोलते हैं, तो क्या नाउ प्लीज गिव मी यानी कि अब मुझे मेरा इनाम दो। द वॉल्फ लाफ्ड लाउडली यानी कि जो भेड़िया था लाफ्ड यानी हंसा, लाउडली यानी बहुत तेजी से हंसा, चिल्ला के बहुत तेजी से हंसा, एंड सैड और कहा रिवॉर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, मतलब जैसे हम कहते हैं ना जैसे मूवियों में आपने देखा होगा जो गुंडे होते हैं वो पहले कुछ प्रॉमिस कर देते हैं फिर बाद में नहीं देते, फिर एकदम से बोलते हैं रिवॉर्ड। सो वो बोलता है इनाम। यू शुड बी हैप्पी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। दैट आई डेंट बाइट योर हेड ऑफ व्हेन योर नेक वॉज इन माई माउथ। तो भेड़िया कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आई डेंट बाइट योर हेड यानी मैंने तुम्हारे गले को नहीं खाया, नहीं का बाइट होता है काटना, मैंने तुम्हारे गले को नहीं काटा। हेड ऑफ यानी कि तुम्हारे पूरे गले को नहीं काटा। व्हेन योर नेक यानी जब तुम्हारी गर्दन, वॉज इन माई माउथ जब तुम्हारी गर्दन मेरे मुंह के अंदर थी, मैंने उसको नहीं काटा, तुम्हें इस चीज़ के लिए खुश होना चाहिए। एंड दैट्स योर रिवॉर्ड और यही तुम्हारा इनाम है। द क्रेन वॉज शॉक्ड यानी जो सारस था वह यह देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। शॉक्ड होता आश्चर्यचकित हो जाना। शी फेल्ट एंग्री उसे बहुत गुस्सा आया, बट लेकिन सैड नथिंग लेकिन कहा कुछ नहीं कहा। सी जस्ट फ्लू अवे। अच्छा, एक होता है फ्लाई जिसका होता है उड़ना, यहाँ पे ये फ्लू है, मीन ये सेकेंड फॉर्म है। सो सी जस्ट फ्लू अवे और वो वहाँ से उड़ गई, थिंकिंग हर लक फॉर बीइंग सेफ यह सोचकर कि चलो कम से कम मैं जिंदा तो बची, ये सोचकर वह अपने भाग्य पर ये सोचकर वहां से उड़ गई। द वॉल्फ वॉज हैप्पी जो भेड़िया था वो बहुत खुश हुआ फॉर अ वाइल कुछ टाइम के लिए, बट लेकिन सून हिज ग्रीड एंड फुलिशनेस यानी कि सून यानी जल्दी ही उसके जो लालच और उसकी जो मूर्खता थी, मेड ऑल द एनिमल्स हेट हिम और उसकी जो मूर्खता और उसके लालच ने सारे जानवरों को उससे नफरत करने पर मजबूर करवा दिया। नो वन एवर हेल्प्ड हिम अगेन और फिर उसके बाद कभी किसी जानवर ने उसकी हेल्प नहीं करी। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड हो चुकी है। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी एंड आई होप यू डेफिनेटली इन्जॉयड इट अ लॉट। अगर इसमें कोई भी आपको कमी लगी तो आप मुझे कमेंट करें और मैं उसको सही कर दूंगा। तो अब इसके मोरल और इसके वर्ड मीनिंग पे आते हैं कि हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है। सो सीखने को हमें ये मिलता है कि नेवर ट्रस्ट अ फुलिश और ग्रीडी पर्सन, दे ओनली थिंक ऑफ दैम सेल्व्स। अगर हम इसको हिंदी में पढ़ें तो इस सिंपल भाषा में ये होता है कि कभी भी मूर्ख या लालची व्यक्ति पर भरोसा ना करें, वे केवल अपने बारे में सोचते हैं। जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं, जो लालची होते हैं ना, उन पर ना हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। भले वो चाहे कितना भी हमारे सामने अच्छा बनने का नाटक करें या फिर कुछ भी करें, हमें कभी भी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ टाइम के लिए उनकी बात मान के जो वो कह रहे हैं वो ट्राई कर लो, बट विश्वास मत करो, क्योंकि इन दी एंड ना वो केवल अपने बारे में ही सारी चीज़ें सोचते हैं और उसी से रिलेटेड वो काम करते हैं और करवाते हैं हमसे। सो दिस इज वॉट द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, एंड नाउ वी विल मूव फर्दर फॉर द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ देयर हिंदी मीनिंग्स एंड विद देयर हिंदी मीनिंग, सॉरी। सो नाउ द फर्स्ट मीनिंग है फॉरेस्ट जिसका होता है मतलब जंगल। नेक्स्ट ग्रीडी, ग्रीडी का होता है लोभी कह लो, ये लालची कह लो, जिसके अंदर लालच होता है ना चीज़ों का, उसके लिए। नेक्स्ट थ्रोट जिसको गला बोलते हैं। नेक्स्ट हाउलिंग, हाउलिंग का होता है चिल्लाना। अब देखो हाउलिंग ना कुत्ते भी करते हैं और भेड़िया भी करता है।
रात में आपने कुत्तों को एकदम हाउल करते हुए देखा होगा, वो करते हैं जो रात को, और लोग कहते हैं इसको भूत दिखाई दे रहा है बट एक्चुअल में वो होता नहीं है, वो किसी और रीज़न से वो करते हैं वो हाउल। नेक्स्ट क्रेन, जिसका होता है सारस, जो अभी आपको दिखाया था मैंने, बगुला कहते हैं शायद इसको, आई थिंक। नेक्स्ट रिवॉर्ड, इसको इनाम बोलते हैं। नेक्स्ट केयरफुली यानी सावधानी से। नेक्स्ट पोलाइटली यानी विनम्रता से। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी शॉक्ड यानी कि आश्चर्यचकित। और द लास्ट मीनिंग है फुलिसनेस, जिसको मूर्खता बोलते हैं। वैसे तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना उसको फूल बोलते हैं, बट फुलिसनेस मूर्खता होती है। ओके, सो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं अब स्टोरी की। आई होप यू डेफिनेटली एंजॉयड इट अ लॉट अगेन, एंड नाउ वी विल मीट टुमारो विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। और हो सकता है मैं बहुत जल्दी ही ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें चालू करूँगा आपके लिए, और वो आपकी ग्रामर से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो काफ़ी हेल्प करेंगी। So now all you need to do, you just need to do like, comment, share and subscribe the channel for more videos by which you can enhance your English journey. And guys, एक चीज़ और है जो आपसे शेयर करनी है, छोटी सी है। देखो, अगर आप ये चाहते हैं, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश की हिंदी करवा के आपको पढ़वा रहा हूँ, बट अगर आप ये चाहते हैं मेरे से कि मैं आपको पूरी की पूरी स्टोरी इंग्लिश में ही कराऊँ, इंग्लिश में ही पढूं और इंग्लिश में ही समझाऊं, उसमें हिंदी का ना एक भी वर्ड ना हो, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं ना तो आप मुझे बताइए। मैं अब से क्या किया करूँगा, मैं एक स्टोरी लेके आया करूँगा जिसकी पूरी स्टोरी इंग्लिश में ही हुआ करेगी, उसमें ये हिंदी के वर्ड्स नहीं हुआ करेंगे। और उस स्टोरी को आप एक बार देखना, अगर आप उसको, वो स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप मुझे बताना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और इंग्लिश हम तभी सीख सकते हैं जब हम इंग्लिश को एज अ इंग्लिश ही पढ़ें, उसको हिंदी उसमें ना डालें। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए एक स्टोरी लेके आऊँगा, आप उससे एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। तो चलिए, अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड सी यू।